हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी ने कल देखा होगा कि अतुल प्रसाद जी का एक नया बयान आया है। मतलब उन्होंने एक ट्वीट किया था शिक्षक भर्ती को लेकर। तो इसमें शिक्षक नियुक्ति जारी होगी 1634 मेधा सूची, इस तरीके से आपको कुछ आया होगा। 38 या कुछ ऐसे 48 इंटू करके कुछ आया था आपका। तो आइए उसके बारे में हम जान लेते हैं कि अतुल प्रसाद जी क्या कहना चाहते हैं। तो कल बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई थी, तो उसमें इसका अलग अलग मतलब बताया था, लेकिन आज ये पेपर में निकल कर आया है, तो हम पेपर की कटिंग को देख लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। देखिए, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के रिजल्ट में 1634 मेधा सूची जारी की जाएगी। बीपीएससी ने 38 जिलों की अलग अलग मेधा सूची जारी करने का निर्णय लिया है। उच्च माध्यमिक के 30 विषयों को भी अलग अलग मेधा सूची में, ठीक है, जो आपका उच्च माध्यमिक है उसमें 30 विषय हैं, उसको अलग अलग मेधा सूची में जारी होगी। और दूसरी तरफ आपके माध्यमिक में 10 विषयों की मेधा सूची जारी होगी। माध्यमिक में कितनी होगी, उच्च में कितनी होगी, और माध्यमिक में देखिए आपकी कितनी होगी, 10 मेधा सूची जारी होगी। इसके अलावा प्राथमिक में 3 मेधा सूची जारी होगी आपकी। आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए सूची तैयार किया जा रहा है। ये लोग आरक्षण जो रोस्टर है उसका पालन करते हुए अपनी सूची को तैयार कर रहे हैं। और इसमें देखिए क्या है कि इससे ज़्यादा वक्त लग रहा है। इसके लिए ये सूची तैयार करने में इनको ज़्यादा वक्त लग रहा है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अलग अलग सूची तैयार करेंगे। और हर मतलब जैसे पीआरटी हो गया, माध्यमिक हो गया आपका, और उच्च माध्यमिक हो गया, तो ये सारी सूची को तैयार करने में इन्हें बहुत टाइम लग रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि सब कुछ सही हो रहा है तो रिजल्ट, देखिए अगर ये सब कुछ सही हो रहा है, सूची सही से जारी हो रही है, सब चीज़ें इनकी ठीक चल रही हैं, तो जो आपका रिजल्ट है वो 16 या फिर 17 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि अभ्यर्थी धैर्य रखें, घबराएं नहीं। कल ये आपका ट्वीट है, कल का ही है, कि बीपीएससी को अपना काम करने दें। वे कहते हैं कि बीपीएससी को अपना काम करने दें। और टीआरई के परिणामों की घोषणा में 43x38, देखिए ये यहाँ पर कल ये आया था 43x38, तो किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। इजिकल टू 1634 योग्यता सूची तैयार करनी है। मतलब ये अलग अलग विषय आपके हैं। तो जैसे 30 विषय आपके इसमें हो गए उच्च माध्यमिक के, 10 विषय आपके किसमें हो गए, माध्यमिक के हो गए, फिर 3 विषय आपके प्राथमिक के हो गए, तो कितने हो गए, 43 हो गए। और 38 आपका जिला हो गया। तो मतलब 38 जिलों में ये 43 सब्जेक्ट के जो विषय सूची आपको तैयार कर रही है, तो ये इसलिए इनका समय लग रहा है क्योंकि ये करने में आपका ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस परीक्षा में करीब 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। और दुर्गा पूजा में रिजल्ट जारी होने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया जो है आपकी शुरू हो जाएगी। देखिए दुर्गा पूजा में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, और उसी दुर्गा पूजा के बीच में ही आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो क्या हो जाएगी, शुरू कर दी जाएगी। तो इसमें देखिए पीआरटी वालों के लिए भी है और सबके लिए भी, मतलब कि इसका मतलब पीआरटी का भी रिजल्ट आपका बनकर तैयार हो चुका है। अब देखिए हम आज बीएड के लिए कुछ न्यूज़ निकल कर आया, तो हम देख लेते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि जो हमारा बीएड का और बीटीसी का मतलब डीएलएड का मुद्दा चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में बीएड को प्राथमिक में शामिल करने को लेकर सुनवाई आज, ये प्राथमिक में शामिल होने के लिए बीएड का जो मुद्दा चल रहा था, तो उसकी सुनवाई आज है। क्योंकि आज आप सभी को पता है कि 13 अक्टूबर है, तो सभी को पता था कि 13 अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो देखिए यहाँ पे ये मामला क्या है, इसको बता देना चाहते हैं कि बिहार के प्रारंभिक विद्यालय में चल रहे शिक्षक नियुक्ति में बीएड योग्यताधारी को 1 से 5 में शामिल करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका की सुनवाई शुक्रवार को होगी। शुक्रवार मतलब आज शुक्रवार है आपका, आज होगी। और उसके बाद क्या है कि बीएड अभ्यर्थी की तरफ से दायर रिट याचिका दायर करने वाले मुख्य याचिकाकर्ता बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव और मीकू पाल ने बताया कि जस्टिस एएस बोपन्ना एवं सुंदरेश की खंडपीठ में मामले की सुनवाई होगी। देखिए किसके किसके बीच में होगी, जस्टिस एएस बोपन्ना और सुंदरेश की खंडपीठ में ये सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि बिहार लोक सेवा आयोग के नोटिफिकेशन के शर्तों के अनुसार ही बीएड धारियों ने प्राथमिक में शिक्षक बनने हेतु आवेदन किया था, परंतु अब उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। देखिए जैसा कि अभी कल अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आया था कि अब भाई जब बीएड का रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है, तभी तो वो कह रहे हैं कि हम जल्दी रिजल्ट को जारी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले भी बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक में हुई है बहाली। बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव व मीकू पाल ने कोर्ट में गुहार लगाई है कि एनसीईआरटी की जिस गजट को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है,
मतलब जो सारी एनसीटी जो है, एनसीटी का जो गजट है, उस गजट को क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया है। उसी गजट से पूरे देश में लाखों बीएड योग्यताधारी प्राथमिक में बहाल हुए हैं। मतलब इसके पहले जो बीएड योग्यताधारी बहाल हुए हैं उनके बारे में लेकर ये बात कर रहे हैं। तो बिहार में छठे चरण में बीएड योग्यताधारी प्राइमरी में शिक्षक बने हैं। आप सभी को पता है कि जो छठा चरण चल रहा था उसमें बिहार में जो शिक्षक बने हुए हैं। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल हो गया आपका, केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक बीएड योग्यताधारी बहाल हुए हैं। मतलब इसी चीज़ को लेकर ये कर रहे हैं कि इसके पहले तो लोग क्या हुए, बीएड में जितने भी बीएड योग्यताधारी हैं वो प्राइमरी में शिक्षक बने हैं, तो अब हमें क्यों नहीं बनने दिया जा रहा है। इसी चीज़ को लेकर इन्होंने रीट दायर की है। तो आज इसकी सुनवाई है। देखिए ये कब तक सुनवाई हो जाती है। उस दिन तो जो आपका एसएलपी दायर हुआ था, जो उसका सुनवाई था वो लगभग आपको 12 बजे तक देखने को मिल गया था। अब देखिए इसका जो केस है वो कब लगता है और कितने बजे तक इसकी सुनवाई देखने को मिलती है। तो आज ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। आज ये भी क्लियर हो जाएगा कि बीएड और डीएलएड में क्या बीएड और डीएलएड दोनों शामिल होंगे या फिर केवल डीएलएड का ही रिजल्ट आएगा। तो आज ये सुनवाई होने के बाद चीज़ें पता चलेंगी। तो चलिए थैंक यू एवरीवन आप सभी को। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा